के साथ गौरव किशोर शर्मा। बुलेटिन का आगाज बड़ी और अहम खबर के साथ। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज किए हैं। सीसीटीवी प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में जो सीसीटीवी लगे हैं उनको लेकर के मुकदमा दर्ज किया गया है। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि सीसीटीवी प्रोजेक्ट में बड़े हेरफेर देखने को मिला है। उसके बाद सत्येंद्र जैन एक बार फिर से मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आनंद दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, सत्येंद्र जैन की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तत्कालीन सरकार ने जो दिल्ली में सीसीटीवी लगवाए थे उसमें एक बड़ी हेरफेर देखने को मिली है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और किसके आधार पर यह मुकदमा दर्ज किया है, क्या है पूरी जानकारी, विस्तार से बताइए आनंद। गौरव, जैसे ही दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हो गया उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी के कई सीनियर नेताओं की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अगर आप सत्येंद्र जैन की बात किया तो उन पर भी आज एक एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर एंटी करप्शन ब्यूरो ने दर्ज किया। और जो दर्ज किया गया है मामला, वो इस मामले को लेकर दर्ज किया गया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने सीसीटीवी लगाने की घोषणा की थी और जो सीसीटीवी लगे हैं उसमें अनियमितताओं का साफ तौर पर उसको प्रथम दृष्टया देखने को मिला है, जिसके बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज किया और एफआईआर दर्ज करने के बाद अब इस मामले की जांच की जाएगी। अनियमितता है, किस प्रकार की है, क्या इसमें हवाला का भी कारोबार हुआ है, क्या कुछ पैसों का लेन देन हुआ है, आगे क्या इसमें हो सकता है वो देखने वाली कड़ी होगी। लेकिन अभी एसीबी ने एफआईआर दर्ज कर ली है और सीधे तौर पर सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि एफआईआर में होगी, जांच होगी और जांच में अगर किसी प्रकार की अनियमितताएं पाई जाती हैं, हवाला का पैसा पाया जाता, तो आगे भी कई एजेंसीज है जो उसकी छानबीन करेंगी। तो कहीं ना कहीं सीसीटीवी प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा आरोप सीधे तौर पर सत्येंद्र जैन पर लगा और सत्येंद्र जैन की मुश्किलें अब लगातार बढ़ रही हैं। कोई ये नहीं है कि आगे भी आज आप देखिए, जैसे तौर पर एमसीडी में आज बजट रखा गया, उसमें भी कई चीजों को लेकर मैंने कुछ देर पहले राजा इकबाल से बात की तो वो भी कहते हैं जांच को लेकर। तो अब आप समझिए कि सरकार का परिवर्तन हो चुका है, सत्ता परिवर्तन हो चुका है। नई जो सरकार आई है, जो कई आरोप सीधे तौर पर पहले ये लोग लगाते थे, यानी बीजेपी जब विपक्ष में हुआ करती थी सीधे तौर पर लगाती थी, तो अब कहीं ना कहीं उसकी जांच में चीजें स्पष्ट होती चली जा रही है। यही कारण है कि इस मामलों में एफआईआर दर्ज हो रही है और आलम यह है कि सत्येंद्र जैन पर एक और एफआईआर दर्ज है, जिसमें सीसीटीवी प्रोजेक्ट में अनियमितताओं का मामला प्रथम दृष्टया देखने को मिला है और सीधे तौर पर एफआईआर दर्ज करने के बाद आगे अब इसमें और जांच की जाएगी। जी आनंद, सत्येंद्र जैन तत्कालीन सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, उसके बाद वहां उनकी मुश्किलें लगातार रही और अब एक बार फिर सीसीटीवी से सत्येंद्र जैन का क्या कनेक्शन ये लोग जोड़ रहे हैं ईसीबी? देखिए, सत्येंद्र जैन जब पहले स्वास्थ्य मंत्री थे उसके बाद बाकी प्रोफाइल्स भी उनका लगातार, पहले सत्येंद्र जैन जब जेल में गए उसके बाद कई दिनों तक उनके पास प्रोफाइल अलग अलग मंत्रालय का रहा। सीसीटीवी सीधे तौर पर उनके पास विभाग था, इसलिए उनके पास जिम्मा था कि आपको दिल्ली में सीसीटीवी लगाने की घोषणा खुद अरविंद केजरीवाल ने की थी और इनके विभाग प्रमुख होने के नाते इन्होंने उसको इंप्लीमेंट कराया था। जो अभी तक प्रथम दृष्टया देखने को मिल रहा है कि एसीबी ने जो एफआईआर दर्ज किया, उन्होंने ये बताया है कि सीधे तौर पर जो सीसीटीवी लगाए गए हैं उसकी कीमत ज्यादा रखी गई है। क्या कारण है कीमत ज्यादा रखने को लेकर, वो अब इसमें जांच कर रही है। जांच में क्या चीज निकल कर आती है, क्या वो देखने वाली बात होती है। और उसके साथ साथ क्या अभी ये एक शुरुआत है नए तमाम चीजों को देखते हुए, क्योंकि अगर एफआईआर दर्ज हुई है या किसी और प्रकार का कुछ भी इसमें शामिल होता है या मिलता है तो आगे एजेंसी जांच कर सकती है, जिसको लेकर मैं आपको इशारा कर रहा हूं कि हो सकता है ईडी समेत बाकी एजेंसीज भी इसमें कहीं ना कहीं बहुत बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए। रुक करते आगे खबरों की ओर। रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी